डे 2 में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन पढ़ा था, स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, और प्रिंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन और इनपुट फंक्शन। ये हमारा डे 1 का सारा स्कोप था जो हमने किया। आज डे 2 में हमने डाटा टाइप्स पढ़नी, डाटा की कन्वर्जन पढ़नी, और फिर हम इनका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। भाई यहाँ पर देखें भी क्या है। सबसे पहले स्ट्रिंग, फिर इंटीजर्स और ये फ्लोट्स। ये तीन डाटा टाइप्स में बता रहा हूँ, और भी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ क्या करना है, और सारे ही कर लेना है ना भी ना। अभी हमें तीन करना है। स्ट्रिंग्स ऑलरेडी आपको बताया। टेक्स्ट जो टेक्स्ट हैं, कोई राइटिंग है, नेम, ट्री, एटसेट्रा, ये सारी स्ट्रिंग्स है। और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं? डबल कोट के इनसाइड लिखते हैं। अच्छा, अगर कोई और डाटा हो और आप चाहते हो कि उसे स्ट्रिंग में मैं बदल दूं, तो str और पैरेंथेसिस के अंदर वो डाटा लिखेंगे, ये उसे स्ट्रिंग में बदल देगा। अभी हम एग्जांपल लेंगे। अच्छा, दूसरा डाटा टाइप इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से भाई? होल नंबर। सर क्या मतलब? ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो। वो डेसिमल पॉइंट हो, एक इशारिया होता है ना, डेसिमल पॉइंट है वो ना हो। जैसे 2 हो गया, 44, 440, 39, जो मर्जी कहें, बस पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या बना? वो क्या बना? बोल दे नहीं तुसी। इंटीजर। अच्छा, अब कोई भी डाटा टाइप हो, आप उसे इंटीजर में बदलना चाहें, आपके नहीं यार मैंने शक है, मैं इंटीजर तेन बदल के रहना है, तो आप क्या करेंगे? आप INT लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर वो डाटा टाइप लिखेंगे जिसे इंटीजर में बदलना चाहते हैं। अच्छा, फ्लोट्स क्या होते हैं? जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, इशारिया वाले नंबर्स होते हैं, वो सारे फ्लोट्स होते हैं। देखिए भी, नंबर विद डेसिमल पॉइंट, इन सब में पॉइंट है, वो है ना, तो ये फ्लोट है। अगर किसी नंबर को आप फ्लोट में बदलना चाहें कि उसका रिजल्ट पॉइंट में आए, तो क्या लिखेंगे? फ्लोट लिखेंगे और आगे पैरेंथेसिस के अंदर वो नंबर लिखेंगे, तो वो फ्लोट बन जाएगा। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। ओके, आज का हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा जो मैंने आपके सामने करना है, पहले मैं वो बताऊं और फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं। आज का हमारा काम है कैलकुलेट योर बॉडी मास इंडेक्स। देखो भाई, कोई मोटा है, कोई पतला है, या है कोई दरमियाना, तो कौन बताता है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। जैसे देखो यहाँ पर आप हाइट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप वेट लिखेंगे। जब इसे कंप्यूट करेंगे तो ये आपके पास BMI, बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यूज ये हैं। 18.5 से लेस होगा, हम उसे अंडरवेट कहेंगे। 18.5 से 24.9 के दरमियान में होगा, वो नॉर्मल वेट होता है, और ये ओवर वेट हो जाएगा। और लास्ट पे क्या बन गया? BMI ओवर वेट, यहाँ पे ओबेसिटी में चला गया। अब यही सारी प्रैक्टिकली हमने करनी है कैलकुलेशन। ओके जी, ये देखो मैंने ऑलरेडी BMI कैलकुलेटर बनाया, और फिर दोबारा से आपके सामने बनाऊंगा। मैं इसे रन करता हूँ। ले जी, हो जा, रन हो जा, आ जा। ये लीजिए, वो कहता है भाई अपना नाम नूम बता दो। मैं नाम बताता हूँ, मेरा नाम है नजम। अब वो पूछेगा एज भी बताओ, तो बता दी मैं कितना बूढ़ा हूँ भाई, 39 हो गया हूँ मैं। अच्छा जी, एंटर योर वेट। वेट भी मेरा थोड़ी है यार, इतना ज्यादा कोई नहीं है, तो 58 हो गया। एंटर योर हाइट इन मीटर। मीटर्स में आप अपनी हाइट को कर लें। अब मैं अंदाजे पे लगा रहा हूँ, हाइट मेरी कितनी है मुझे नहीं पता कितनी है, पर जितनी भी है 1.4 कर लेता हूँ मैं मीटर्स में, ठीक है। ओके जी, ये क्या आया? ओ आया रिजल्ट। क्या है? नेम, बर्थ ईयर भी उसने कहीं से ढूंढ लिया, और BMI की वैल्यू भी बता दी। ये पैरामीटर, ये एक प्रोग्राम है, और उस वेबसाइट ने क्या किया था? यही प्रोग्राम वहां पे लिखा है जो आप अभी BMI कैलकुलेट करने में यूज किया। ठीक है जी। ओके जी। अब हम इस सारे को बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हमारा क्या काम है? डाटा टाइप्स को स्टडी करना और उसकी कन्वर्जन करना। स्ट्रिंग्स ऑलरेडी आपको पता है, मैं वो दोबारा नहीं बता रहा, पिछले डे 1 में बताया। इंटीजर्स, ये 23 ये इंटीजर्स है, ये 45 इंटीजर्स है, ये देखो भाई 67 इंटीजर है। अगर आपको शक हो कि पता नहीं सर ये इंटीजर है कि नहीं, तो आप क्या करें, ये लिखिए। ये मैंने टाइप लिखा। टाइप के अंदर मैं क्या लिखता हूं? मैं ऊपर की कोई वैल्यू, इस 23 को एक्स कह लेता हूँ, एक्स वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। मैं टाइप के अंदर इधर लिख दिया एक्स। ठीक हो गया। और इसे मैं अब प्रिंट कर लेता हूँ। ये मैं अभी आपके सामने प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं भाई क्या बताता है।
कोई झूठ सच कुछ तो होगा ना। क्या बताया क्या बताया क्या बताया क्या बताया कुछ, ओ वेरी गुड, आ गया, भी आ गया, रिजल्ट आ गया। ए देखो ये की लिखा, INT इंटीजर। अगर शक हो कि भाई डेटा टाइप कौन सा है, तो क्या लिखो, टाइप, और इस टाइप एक्स को प्रिंट के अंदर लिखो, रन करो, वो बताएगा ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है। अच्छा उसके बाद फ्लोट अगर मैं लिखूं, मैं इसी को लिखता हूँ 23.0 कर लेता हूँ। ठीक है, इनको डिलीट कर देता हूँ। 23.0, अब सोचो भाई, बोलो ओ बोलो, ये क्या होगा, ओ फ्लोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा टाइप, सर ये टाइप फंक्शन क्या बताता है, ये डाटा की टाइप को बता देता है, टाइप फंक्शन। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं भाई क्या आता है। ये आता है फ्लोट, वो देखो जी फ्लोट आ, समझ आ रही है ना। तो टाइप फ्लोट को बता सकता है। अच्छा अब अगर मैं स्ट्रिंग देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में बदल देता हूँ, मैं लिखता हूँ ये हेलो, और अब देखो भाई इसे रन करते हैं, रन करने के बाद क्या आना चाहिए, आना चाहिए स्ट्रिंग, देखो भाई क्या आ गया, STR आया, STR आ गया ना स्ट्रिंग। तो ये 3 डाटा टाइप्स है। अब डाटा टाइप की कन्वर्जन के बारे में बताता हूँ। ओके जी, मैं ना यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ, कोई वैल्यू मैं कहाँ से लूँ भी, कैसे लूँ कैसे लूँ, कोई वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ, ये इनपुट आ गया। इनपुट ऑलरेडी इनपुट फंक्शन किया है ना मैंने, मैं लिखता हूँ एंटर यूर एज। लो जी ये एज, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने ये इसको एज लिख दिया। ओके जी, अब एज की वैल्यू क्या होगी, एज को मैं अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अब एज इंटीजर में ही होती है, लेकिन अगर मुझे कोई डाउट है यार पता नहीं इंटीजर, क्योंकि डाटा टाइप अगर मिक्स होंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, INT लिख दिया मैंने, और ये ऊपर एज की वैल्यू जो इनपुट से आनी है वो एज यहां लगा दी। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एज इंटीजर में बदल जाएगी, ये एज इंटीजर में बदल गई। अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूं, तो क्या बनता है, ये एज इंटीजर, मैं इसे रन करता हूं, देखो वो कहता है एंटर योर एज, मैं 34 लिख दिया, तो 34 बता दिया। अब आप ना डाटा टाइप जरा सर्च करते हैं, डाटा टाइप, डाटा टाइप, मैं एज क्या है इसका डाटा की टाइप चेक करता हूं, और नीचे वाला एज इंट क्या है इसकी भी डाटा टाइप चेक करता हूं। मैं इस प्रिंट की जगह मैं लिखता हूं, मैं भी क्या, टाइप, तो टाइप करते हैं ना, ये लो जी, पहले मैं ऊपर एज को टाइप करता हूँ, ले जी इसे प्रिंट करना है ना, लो जी मैंने इसे इनसाइड दी प्रिंट लिख दिया ताकि ये प्रिंट हो जाए। अब मैं चेक करता हूं, मुझे क्या पता चलेगा एज का डाटा टाइप क्या है, देखो भी देखो देखो देखो, एज का डाटा टाइप क्या होगा, यहाँ मैं एज लिखता हूँ अपनी 34, और इसका डाटा टाइप क्या होता है, ओए ये क्या हो गया, ये देखो, ओ देखो ना, ये क्या है, स्ट्रिंग आ गया। वो कहता है आपने जो एज एंटर की है ना, कौन सी एज, ये वाली एज, ये देखो ये एज ही एज, और यहाँ पर एज मैंने लिखा, तो ये एज एक स्ट्रिंग है। अब अगर नीचे वाली एज चेक करें, ये देखो ये एज और आगे INT लिखा हुआ है, तो मैं चेक करता हूँ ये एज, इसका नेम मैं लिखता हूँ INT, देखो मैंने INT कन्वर्ट किया ना। अब जरा देखते हैं, ओके, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है, ये देखो एज आ गया, मैं लिखता हूँ 35, और वो क्या कहता है, वो इंट। पता क्या चला, जब इनपुट से आपने एज ली तो वो क्या था, स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट थी, वो नंबर टेक्स्ट के तौर पर लिखा गया है, जैसे आप कोई इंग्लिश का ऐसे लिखते हैं उसके अंदर अपनी एज लिखते हैं, तो आई एम 25 years old, तो क्या होगा 25 एज ए टेक्स्ट के तौर पर उसके अंदर हम लिख रहे हैं। और अगर मुझे पाइथन को इंटीजर बताना है तो INT लगा दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं ना फ्लोट की बात करता हूँ, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, इसी को मैं फ्लोट में बदल देता हूँ। लेकिन कौन सी वैल्यू होती है जो पॉइंट में होती है, पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट, तो मैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 फ्लोट होती है ना। ओके जी, मैं कहता हूँ पाई, ये लीजिए, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, इनपुट, मैं इधर लिखूंगा ये भी एंटर
वैल्यू ऑफ पाई, और पाई को सुनिया जी ना। अच्छा जी, अब पाई ये आ गया। मैं पहले ना इस पाई को मैं चेक करता हूँ कि इसकी टाइप चेक करता हूँ, मतलब पता तो चले टाइप ऑफ दी ये पाई। टाइप चेक करने के लिए प्रिंट भी करना पड़ता है ना। हेलो जी, प्रिंट करता हूँ, देखो जी होंदा की है ए जी, आया जे प्रिंट। ओके, अब मैं रन करता हूँ। रन किया तो पाई की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू क्या है? वो कहता है एंटर वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू है 3.14। अच्छा, 3.14, क्या आपने क्या दिल में क्या था आपके, और आपके दिल में क्या, कोई पढ़ तो नहीं ना सकता? ये फ्लोट है, पॉइंट वाली है ना। चेक करते हैं भाई, वो क्या कहता है। ओए, वो कहता है स्ट्रिंग। वो पागल है, उन्हें नहीं पता कि पाई की वैल्यू फ्लोट होती है। 3.14 है, फ्लोट है, फ्लोट है। तो अब वो टाइप देखो ना, मैंने टाइप लिखी ना, टाइप से पता चल जाएगा उसका डाटा टाइप क्या, उसने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया है ना पागल। अब मैं कहूंगा यार नहीं, तू चवल मारी है। अब मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तो मैं अब इस पाई को फ्लोट में बदलता हूँ। मैंने नया नेम लिखा और लिखा पाई फ्लोट और इक्वल कर दिया। फ्लोट के लिए वेरिएबल क्या होता है, ये फ्लोट आ गया। और ऊपर वाला पाई मैंने इसके इंसर्ट लिखा, देखो ये पाए मैंने इसके इंसर्ट लिखा। अब इस पाए को उस अंधे को जो नहीं देख रहा, इसे बताएगा भाई ये फ्लोट है, और तुम इसे फ्लोट में लिखो। अब मैंने टाइप के अंदर भी वेरिएबल फ्लोट लिखता हूँ, पाए फ्लोट। अब मैं चेक करता हूँ, चेक करते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद वो कहता है एंटर दी पहली वैल्यू 3.14। वो आ गया ना, देखो भाई, और फ्लोट आ गया। मुबारक हो जी आपको फ्लोट। ये फ्लोट कैसे आया? क्योंकि मैंने फ्लोट पाई के साथ लिखा है तो आया ना, अदरवाइज उस बेचारे को कैसे पता चला? तो हम डाटा टाइप जब इनपुट से लेते हैं तो वो स्ट्रिंग के तौर पर आता है। कैसे आता है? स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग। अब कुछ भी लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग ले रहा है। अगर वो इंटीजर है तो आप आई एन टी लगा के इंटीजर में बदलें, फ्लोट है तो फ्लोट में बदलें, अदरवाइज स्ट्रिंग तो है ही है। तो मैंने ये डाटा टाइप की कन्वर्जन बताई। ठीक हो गया? कोई इश्यू है यहाँ तक? 100% ਤੁਸੀਂ फ्री हो, क्वेश्चन ठक करके ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दसो तो मैं कोशिश करांगा उसको आंसर देने का। ठीक हो गया जी? ओके जी। अब मैं ना डाटा टाइप की मिक्सिंग, मुख्तलिफ डाटा टाइप आपस में मिक्स करने से क्या होता है ये बताता हूं मैं। लो जी, ये कहानी खत्म करते हैं। डाटा टाइप्स को आपस में मिक्स करते हैं, डाटा टाइप्स की मिक्सिंग। लो जी, डाटा टाइप की मिक्सिंग करते हैं। अब मुझे आपने है बताना भला क्या, मैं एक्स लिखता हूँ 35 + 35 और दसो जी 35 + 35 की होता है? मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ एक्स। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। और 70 आएगी ना, सारे को पता है यार। तो मैं ये रन कर दिया, देखो रन किया, 70 आ गया। कांग्रेचुलेशन, तो तुसी विनर हो, तुसी सुल्तान बन गए। 70 आ गया। तो क्या शो करता है? ये डाटा टाइप क्या है? ये डाटा टाइप इंटीजर। ओके, अच्छा जी। अब 35 अब कसम खा के कह सकते हैं ना ये इंटीजर है। और 70 है ना, 35 × 35 = 70 ऐड हो गया ना इंटीजर। मैं इसके गिर्द अगर ये देखिए ये क्या लगा दिया, मैंने डबल कोट लगा दिया। अब 35, इस 35 के आगे डबल कोट नहीं है, ये इंटीजर है। भाई जब भी किसी नंबर के गिर्द, किसी भी पैरामीटर के गिर्द आप डबल कोट लगा दें और इतने फर्ज है, वो स्ट्रिंग बन गया, वो स्ट्रिंग बन गया, वो स्ट्रिंग बन गया। अच्छा, मैथ में आपके सर ने कभी सिखाया है कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग जमा हो जाती? कभी सिखाया? ए में 35 जमा करो क्या आता है? कहेंगे सर जी की हो गया जी है। ए में 35 थोड़ी जमा होता है, यानी ए स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है भाई, आपस में जमा नहीं होते। एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, आना चाहिए। तो करो रन। हो गया रन। ओ जालमा है, देखो भाई, कहता है 35 + 35 नहीं जमा होंगे। क्यों भाई? एक इंटीजर है तो दूजा और दूसरा स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, ये तो काम हमें क्या पता चला, स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, गुनाह होगा, गुनाहे कबीरा। ओके जी, मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैंने दोनों को स्ट्रिंग बना दिया। 35 अब क्या होगा? और 35 35 70, 70 आएगा है, 70 आएगा। यार ना किया करो।
मैं चेक करता हूँ भला। ओके जी, वो 35 35, ओ नहीं यार ये क्या आ गया है, वो 35 और 35 इकट्ठे लिखे गए। क्यों भाई, डे वन में कॉन्केटिनेशन बताया था, जब भी दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में प्लस हो तो वो इकट्ठी लिखी जाती हैं। इकट्ठे लिखने को क्या कहते हैं पाइथन में? कॉन्केटिनेशन। और दो इंटीजर होंगे तो वो कॉन्केटिनेट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपस में जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 70 बन जाएगा। और दो स्ट्रिंग्स होंगी तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। जैसे बिल्कुल ये देखो, 35 की जगह मैं लिखता हूँ हेलो डियर। अच्छा, हेलो भी स्ट्रिंग है, डियर भी स्ट्रिंग है। मैं इनको रन करता हूं तो क्या होना चाहिए? हेलो डियर आना चाहिए। ये देखो भाई, वो हेलो डियर कंबाइन हो गया ना, तो कॉन्केटिनेशन होगी, स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्केटिनेट हो जाती हैं। कहानी समझ आ गई? अब तक मैंने आपको क्या बताया? डाटा टाइप बताया, वो आ गई समझ? आपको मैंने बताया डाटा टाइप की कन्वर्जन बताया, मैंने आपको बताया डाटा टाइप आपस में मिक्स होते हैं। अब एक चीज रहेगी, फ्लोट 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 फ्लोट। मैं फ्लोट की मिक्सिंग करता हूँ, भला क्या होता है? अच्छा खुद सोचें, क्या ऐसा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट या कुछ भी हो सकता है? एक में 35 लेता हूँ और एक में 35.5 लेता हूँ, पॉइंट वाला और बगैर पॉइंट वाला नंबर ऐड हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं यार। ये देखो जी, बचपन में आपने पढ़ा नहीं था? ये देखो, फ्लोट है और 35 है, मैं इसका प्रिंट करता हूँ, तो इसका प्रिंट करने से रिजल्ट आएगा ना? तो आएगा, ये देखे भाई, इसका रिजल्ट आ गया, फ्लोट आ गया, पॉइंट में आ गया। ये डाटा टाइप की मिक्सिंग आपको मैंने बताई। अब मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले होगा एडिशन, और एडिशन का साइन कौन सा है? ये वाला प्लस। फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है भाई सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का क्या साइन होता है? कुछ तो बोलो नेक इंसानों। सब्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हो सकता है? एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। उसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। बोलो भी, मल्टीप्लीकेशन को किससे करते हैं? सिंगल स्टार, सिंगल स्टार मल्टीप्लीकेशन। सर मैंने एक्सपोनेंट लेना है। सर एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। तो मैंने अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेना है, या फिर मैंने क्या लेनी है, किसी भी वेरिएबल की पावर लेनी है, तो सर क्या करें भी, क्या करें, क्या करें बोलो? एलो डबल स्टार लगाना है, और डबल स्टार एक्सपोनेंट, डबल स्टार पावर लेने के लिए। अच्छा सर, डिवीजन तो आपने बताया नहीं, तो वो भी जल्दी से बताएं, इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास, तो अब मैं लेता हूँ डिवीजन। अच्छा, डिवीजन दो किस्मों की होती है, एक ऐसी डिवीजन जिसके बाद रिजल्ट फ्लोट में आता है, और एक ऐसी जिसके बाद रिजल्ट इंटीजर में आता है। ठीक है, ओके जी। सर डिवाइड करके दसो जी। ये लें जी, ये मैंने 6/3 किया। सर दोबारा 6/3 कर दें। लें जी, आपके लिए मैंने फिर 6/3, वही इन दोनों में फर्क क्या है? एक में मैंने सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाई है, और दूसरे में मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश। 6/3 और 6/3, ये सिंगल और ये डबल स्लैश है। अब ऊपर वाले का रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर वाले का रिजल्ट 2 आएगा। नीचे वाले का रिजल्ट क्या आएगा? नीचे वाले का भी 2 आएगा। तो सर फर्क क्या? गौर से सुनो, गौर से सुनो। सिंगल स्लैश में रिजल्ट फ्लोट में आता है, सिंगल स्लैश में रिजल्ट फ्लोट में आता है। डबल स्लैश में रिजल्ट इंटीजर में आता है। सिंगल स्लैश में रिजल्ट फ्लोट से डबल स्लैश इंटीजर आएगा। ठीक हो गया, हमने एक्सपोनेंट भी कर लिया। ओके जी, ये डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन थे। मैं अब आपको ना एक्सपोनेंट की एग्जांपल देता हूँ और डिवाइड की एग्जांपल देता हूँ। देखो भाई, मैं ना 3*3 लिखा, और इसको मैं वेरिएबल एक्स कह देता हूँ। बताओ भाई, 3*3 का मतलब क्या होगा? यार इन्ना तो तुम पढ़े ही हो, ये 9 होगा ना? 3*3 9 होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। ए देखो जी, ये 9 आ गई, वो है ना 9। ओके सर, अब आप क्या करें? डबल स्टार लगाएं, देखें फिर क्या होता है। देखो मैंने डबल स्टार लगा दिया, और लग गया जी ना डबल स्टार। अब भला क्या होगा? डबल स्टार एक्सपोनेंट वो शो करेगा, 3 की पावर 3 बना। तो 3 की पावर 3 क्या होता है? अब बोलो 9 थोड़ी होता है। अच्छा फिर क्या होता है? 27 होता है। अब देखो भी 27, तो 27। अब मैं इसे डिवाइड करके देख लेता हूँ। ले जी, मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ली, तो मैंने क्या बताया था? इसका रिजल्ट क्या आता है? पॉइंट में आता है, पॉइंट में आता है, डेसिमल आता है,
फ्लोट आता है तो आए भाई 3/3 क्या हो गया, 1.0 आया। देखो जी फ्लोट आया कि नहीं आया, वो आ गया ना। अच्छा अब मैं ना डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, डबल लगाया, देखो क्या आया, 3/3। इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए, देखो 1 आता है कि नहीं आता है। पता क्या चला, डबल स्लैश में रिजल्ट इंटीजर आता है, यानी बगैर डेसिमल पॉइंट से होल नंबर आएगा, होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर। और 3/3 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक हो गया जी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आपको समझ आ गए, गुड हो गया। अभी हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं जी। अब हम कैलकुलेशन ऑफ बॉडी टू मास इंडेक्स करेंगे। बॉडी टू मास इंडेक्स मैंने जो ऑलरेडी किया था ना, मैं उसी को रन करता हूँ और मैं देखूंगा क्या क्या रिजल्ट, देखो भी क्या शो करता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या कहता है वो, अ, सबसे पहले क्या आया था इसमें, ये देखो एंटर योर नेम। ये इनपुट फंक्शन है ना, वो हमसे पूछ रहा है अपना नाम। तो कितनी बार, कितनी दफा वैल्यू वो एंटर करने को कह रहा है, 1 2 3 4, 4 बार कह रहा है। पता क्या होगा, 4 टाइम आपको इनपुट फंक्शन लगाना है। तो मैं 4 टाइम इनपुट फंक्शन, पहले नेम फिर एज फिर वेट और फिर हाइट। तो मैं क्या कहता हूँ, इनपुट फंक्शन कितनी बार लगाना है, बोलो बोलो बोलो, पहला आया क्या भाई, 4 टाइम इनपुट फंक्शन यूज करना है। तो पहला इनपुट फंक्शन में क्या आ गया, एंटर योर नेम। लो जी हमने इसको नेम बताया। अच्छा बताओ भाई, इनपुट से क्या रिजल्ट आना है, स्ट्रिंग आना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या आना है, स्ट्रिंग आना है, सुन लो मेरी गल। ओके जी ये नेम है और ये नेम स्ट्रिंग में आना है। ओके जी, उसके बाद एंटर क्या था, 4 एंटर थे ना। फिर उसके बाद आया था एज, एज, ये नेम आ गया और उसके बाद एज आ गया। एज स्ट्रिंग के अंदर आनी है, ये सारे स्ट्रिंग के अंदर आने हैं। तो मैं लिखता हूँ इनपुट और यहाँ पे लिख दिया एंटर योर एज। ठीक हो गया, एज आ गई। ऊपर नेम के साथ भी मैं स्ट्रिंग लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रिंग आना है। अच्छा एज क्या स्ट्रिंग होती है, सोचो, वो एज तो एक नंबर होना चाहिए ना यार, तो नंबर ही होना चाहिए ना। तो मुझे एज को इंटीजर में बदलना है। लो जी एज को इंटीजर में दिया है बदल, पर कैसे, देखिए ऐसे आई एन टी लगाएं तो स्ट्रिंग किस में बदल जाती है सर, इंटीजर में बदलती है। तो बदल दो ना, बन गया। और कौन कौन से इनपुट थे भूल गए सर आप, चलो दोबारा देख लेते हैं यार। नेम आ गया, एज आ गया, उसके बाद वेट और, ये वेट और हाइट। तो अब वेट और हाइट के भी इनपुट लेते हैं। ये लो जी मैंने इनपुट लिया, इनपुट में क्या लिखना है, एंटर योर वेट, लेकिन किस में, इन केजी में। ठीक है। अच्छा बताओ ये इनपुट क्या शो करता है, इसका आउटपुट क्या आना है, स्ट्रिंग आनी कि नहीं आनी, स्ट्रिंग आनी ना। तो स्ट्रिंग आनी सर, सानू नहीं चाहिए स्ट्रिंग। और वेट क्या होता है सोचो भाई, वो वेट इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए। तो हम इंटीजर में इसको बदल लेते हैं, चाहे आप फ्लोट में बदल सकें। तो मैं ये लें जी, वेट इंटीजर में बदल दिया, कैसे बदलूंगा, ओ आई एन टी लगाऊंगा ना। ओ कौन मेरी कितने रह गई हो, ये देखो जी, ओए ये क्या लगा दिया, अच्छा जी एस टी आर हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, वेट स्ट्रिंग भी इंटीजर में बदल गया। उसके बाद हाइट है। ओके जी एक दफा फिर इनपुट फंक्शन लगाऊंगा और मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, एंटर योर, तो क्या भाई एंटर योर हाइट, हाइट एंटर करते हैं। ठीक हो गया, तो हाइट एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे भी इनपुट फंक्शन में क्या आना है, यहाँ पे भी इनपुट फंक्शन में स्ट्रिंग आना है। तो ये बना भाई, स्ट्रिंग बन गया। तो आपको पता है इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग है तो सन होनी चाहिए इससे। तो आपको पता है मैं हाइट, इससे पहले अगर हाइट पॉइंट में आती है, फ्लोट में आती है, अगर फ्लोट में आती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट फ्लोट। अगर आप इंटीजर लिखना चाहें फिर भी चल जाएगा, इंटीजर और फ्लोट आपस में कंबाइन मिक्स हो सकते हैं, याद रहे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक को मैंने फ्लोट कर दिया, तो ये आ जाएगा फ्लोट, यहाँ पे लिखूंगा। लो जी आया फ्लोट। फ्लोट के इनसाइड क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा हाइट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ले चारों के चारों मैंने लिख दिए क्या भाई,
चारों मैंने इनपुट फंक्शन दोबारा चेक करते हैं बोला और क्या है। ये देखो चार इनपुट थे, मैंने चारों के डाटा टाइप्स को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आया क्या भाई, रिजल्ट। तो रिजल्ट प्रिंट करना है, तो मैं अब रिजल्ट प्रिंट करता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ यार प्रिंट कर भाई, की प्रिंट करना है, ये रिजल्ट प्रिंट करना है, ये जी रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स प्रिंट आ गया। ठीक है, रिजल्ट प्रिंट होने के बाद फिर क्या रिजल्ट आया था, ये आर ई स्मॉल का। ये भाई, अब नेक्स्ट देखें भाई, रिजल्ट के बाद क्या आया था, प्रिंट हुआ है ना, नेम प्रिंट हुआ है और उसके बाद बर्थ ईयर प्रिंट हुआ है। तो अब मैं नेम प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करना है मैंने क्या भाई, नेम। ये लें, मैं लिखता हूँ नेम कोलन। अब मैंने आपको बताया था वेरिएबल कैसे लिखना है, कॉमा डाल के लिखना है, प्रिंट के अंदर कॉमा डाल के अंदर वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल नेम लिखना है, नेम सबसे ऊपर है। और नेम स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग ही नाम होते ही स्ट्रिंग है भाई। और क्या चाहिए, चेक करो यार कितने चला गया। और है बर्थ ईयर। अच्छा, बर्थ ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बर्थ ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ तो बोलो ना। बर्थ ईयर, तो बर्थ ईयर कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्थ ईयर फार्मूला। बर्थ ईयर देखो, अगर देखो मैं अभी 40 साल का हूँ, 2024 है, 2024 में से 40 माइनस कर दूंगा तो पीछे मेरा बर्थ ईयर आ जाएगा। तो देखो भाई, 2024 है, ठीक है, और 2024 है ना, इसमें से मैं अभी इस वक्त मेरी जो भी एज है, मैं वो एज माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बर्थ ईयर आ जाएगा। तो मुझे इसमें से अपनी एज सब्ट्रैक्ट करनी है। आप भी ऐसे चेक करें, 2024 में से जितनी एज है सब्ट्रैक्ट करके देखें, भला आपकी एज क्या बनती है, बूढ़े हुए कि नहीं हुए आप। मैं तो हो गया। अच्छा देखो भाई, 2024 में से मुझे एज सब्ट्रैक्ट करनी है, और एज इंटीजर है। ये एज आई एन टी ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया हमने, ये देखो एज इन। जो एज यहाँ से एंटर होगी वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके जी, अब मैं फिर से एक बार लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट है, क्या लिखेंगे, योर एज इज, योर एज इज। अब मैंने कॉमा डालना, देखो गौर से, ये कॉमा मैंने डबल कोड के बाद डाला है, गौर से देखो, डबल कोड के बाद डाला है, डबल कोड के अंदर कहीं नहीं, मैंने डबल कोड के बाद डाला है। तो अब आपके पास क्या है, बर्थ ईयर आपने, योर एज इज नहीं ना, ये क्या हो गया, योर बर्थ ईयर लिखना था, योर बर्थ ईयर इज। अच्छा जी, बर्थ ईयर का फार्मूला जो था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी आई आर टी एच वाई आर, और बना इसका फार्मूला। तो बर्थ ईयर का ये फार्मूला बन गया, और ठीक हो गया। ओके जी, कोई स्पेलिंग चेक कर लें, स्पेलिंग में गलती हुई रिजल्ट कोई नहीं आना। और ओके, अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ, तो देखो भला रन करने से क्या आता है। जो भी आता है चेक कर लेते हैं हम, कुछ तो आएगा ना सही गलत। ओके जी, ये है जी नजम। उसके बाद क्या कहता है, एज मेरी 39 हो गई। उसके बाद क्या कहता है, एंटर योर एट, मेरा 58 वेट है। उसके बाद कहता है एंटर योर हाइट 1 पॉइंट पता नहीं कितनी है, 45 है, मीटर, ये मीटर में है ना। ओके जी, अब उसने रिजल्ट निकाला क्या भाई, तीन प्रिंट निकाले ना, रिजल्ट भी आ गया और बर्थ ईयर मेरा क्या है, 1985। एक चीज मिसिंग है सर, वो क्या, सबसे अहम, बी एम आई मिसिंग है, बी एम आई मिसिंग है। तो मैं अब क्या करता हूँ भाई, सॉरी, इसमें बी एम आई मिसिंग है, मैं इसे डिलीट कर, अब मैं इसमें बी एम आई। ओके, मैं एक और फार्मूला बनाता हूँ। अब मैं फार्मूला बताऊँ, बी एम आई का बनेगा फार्मूला। और देखो भाई, बी एम आई का फार्मूला क्या है, वेबसाइट से चेक कर लेते हैं। बी एम आई का फार्मूला, यार फार्मूला कितने रह गया यार, फार्मूला इन्होंने दिए ही नहीं। वेबसाइट से चेक करते हैं बी एम आई का फार्मूला, इंडेक्स। ये देखिए,
बॉडी मैस इंडेक्स का फार्मूला ये है, वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर, और हाइट के सर पे क्या लगा हुआ है, ये देखो छोटा सा स्क्वायर भी है, वेट हाइट का स्क्वायर, वेट हाइट का स्क्वायर। तो अब मैं फार्मूला लगाता हूं, यहां लगाऊंगा वेट, वेट कहाँ पे होना चाहिए, इंटीजर में वेट लेते हैं ना, तो ये इंटीजर देखो ऑलरेडी मैंने इंटीजर बनाया था। उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड दो हैं, अगर मैं सिंगल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो आपके पास पॉइंट में आता है, डबल आऊंगा तो इंटीजर में आता है। डिवाइड बाई हाइट का स्क्वायर। ओके जी, हाइट कहाँ पे थी हाइट यार, हाइट फ्लोट में है, ये देखो मैं लिखता हूँ हाइट, और ये आ गया फ्लोट। अच्छा, उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने का क्या तरीका है, दो बार स्टार लाओ, हेलो जी। और मैं अब एक और प्रिंट कर देता हूँ। जब क्या प्रिंट करना है, मैं कहूंगा योर बी एम आई इज, आगे कॉलन लगाया। अब देखो मैं डबल कोट, ये जो कोट है इससे बाहर निकाल के मैं लगाने लगा हूँ फार्मूला बी एम आई एज ए वेरिएबल। बी एम आई का है ये फार्मूला, गलत लिखा मैंने, गलत लिखा मैंने, ये देखो फार्मूला आ गया। ओके जी, करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं भाई रिजल्ट। नाम अपना बताओ जी। नाम मेरा जी आजकल नजम है, एज भी मेरी आजकल चल रही है 39 चल रही है, और उसके बाद वेट मेरा थोड़ी है जी 58 है। उस तो बाद हाइट भी थोड़ी है जी 1 पॉइंट कितनी 4 5 कर ला मैंने नहीं पता, मीटर में है ना, मीटर में। ओए कमाल हो गया, ये देखो रिजल्ट्स, नेम, बर्थ ईयर और यूर बीएमआई। और थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था तो यही आया, नेम, बर्थ ईयर और बीएमआई, इधर 29 आया है। और इधर इधर मैंने ना अपनी हाइट 1.4 लिखी थी, इधर हाइट 1.45, इसलिए फर्क आ रहा। तो ये आज का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। कोई क्वेश्चन है आप मुझे फौरन से शेयर करें, मुझे आप बताएं, ग्रुप में भी आप सेंड कर दें और मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दें। देखो भाई जरा भी छोटा भी प्रॉब्लम है ना, तो तुसी मैनू दसना है, समझ आइए। हाँ जी, कोई हम ना उस्ताद शागिर्द नहीं है, हम कुलीग्स हैं। आप मुझसे फ्रीली बात करें, मुझे शेयर करें, सर जी मेरा ए रोला जे, सर भी ना को मैं को नजम साहब तड़ा सड़ा ए रोला जे तो हल कर दो अगर कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो बी फ्रैंक, आप मुझसे क्वेश्चन करें, पूछें, और जो मुमकिन होगा मैं बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।